गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य शक्तिस्तो श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपां तां माता भगवत्यै नमः। ओम अंशावतारे विद्महे दिव्यचेतनाय धीमहि तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ओम अद्भुतबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आप सभी साधकों का सिद्धपीठ शांतिधाम के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी साधक सिद्धपीठ पर साधना व यज्ञ करने हेतु उपस्थित हैं। साधना व यज्ञ का महत्व बहुत बार बतलाई जा चुकी है। वर्तमान परिदृश्य में साधना व यज्ञ की महती आवश्यकता है। जहाँ एक और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, नाना प्रकार के कर्मकांड, नाना प्रकार की पूजा पद्धति हमें दिग्भ्रमित करने में लगी है। हजारों की संख्या में आज के समय में जो कथावाचक हैं, उनके माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकारों की बातें की जाती है और विभिन्न तरह की साधना पद्धति की चर्चा की जाती है, जिससे समस्त लोग दिग्भ्रमित हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी घर बैठे ही बड़े बड़े कथावाचकों की कथा सुन लेता है। और जितने संत, जितने प्रकार के संत हैं, जितने प्रकार के महात्मा हैं, जितने प्रकार के कथावाचक हैं, उतनी तरह की बातें हैं। अब एक ही चैनल पर कई एक संत आते हैं, हम सुनते भी हैं। एक संत कुछ कहते हैं, दूसरे संत कुछ कहते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। सही क्या है, गलत क्या है, निर्णय लेना हमारे आपके बस की बात नहीं रही। ना तो हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, न हम वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं, न धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं। हम तो सिर्फ सुनकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और सुनाने वाले को परख नहीं पाते कि वास्तव में अब ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं, एक दो बात आपसे कहूँगा। हाल ही में एक संत प्रवचन कर रहे थे, कथावाचक है प्रदीप मिश्रा जी। शिव पुराण की कथा कहते हैं, ज़्यादातर शिव भक्त हैं। उन्होंने कह दिया माताओं बहनों को कि शिवलिंग को अच्छी तरह से आप जल से धोवो और धोने के बाद जो वो जल है उसको घर ले जाओ
स्वयं पियो और चरणामृत के तौर पर पूरे परिवार वालों को पिलाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब उसी टीवी चैनल पर एक संत ने कहा कि भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल जो पान करता है उसका कुत्ते का जन्म होता है। अब समझने की बात है, हम क्या करें और क्या न करें, कौन सही कौन गलत। एक संत ने कह दिया कि विवाह संस्कार रात में होना ही नहीं चाहिए, यह वेदों के विरुद्ध है। विवाह संस्कार दिन में होना चाहिए, जबकि हम सभी जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव का विवाह रात्रि में हुआ है। आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान शिव का विवाह रात्रि में हुआ? तो जब भगवान शिव के विवाह की कथा पढ़ेंगे, शिव पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा है, तो उसमें जो पंडित हैं विवाह कराने वाले, उन्होंने भगवान शिव को शादी से पहले एक परंपरा है ध्रुव दर्शन कराने की, तो ध्रुव का दर्शन कराते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ध्रुव दिन में नहीं उगा करते, ध्रुव तारा रात में दिखाई पड़ता है। अब इस तरह की जो भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हैं, उसमें आज की साधना पद्धति के बारे में जानना समझना नितांत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है। एक संत टीवी पर प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि स्त्रियों को पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें ऐसी बात सुन के हैरानी में पड़ जाता हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को पूजा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री तो स्वयं देवी स्वरूपा है। मनुस्मृति में लिखा है कि यस्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करता है। अब हमारे संत को, हमारे कथावाचक को पता नहीं होता है कि कौन सी बात किस परिदृश्य में कही गई, किस परिस्थिति में लिखी गई। हम उस परिस्थिति का अवलोकन करने में सक्षम नहीं हैं। हम सिर्फ उन शब्दों को पढ़ते हैं और उस शब्दों के भाव को समझते हैं और उसी पर अपना बयान भी प्रसारित कर देते हैं। एक संत ने कहा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण का अनादर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी रामायण में लिखा कि पूज है विप्रशील गुणहीना, अशूद्रण है शूद्रण पूज है वेद प्रवीणा। और दूसरी तरफ उसी का विरोध एक संत ने कर दिया कि भागवत, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि सतयुग में जो राक्षस थे वही कलयुग के ब्राह्मण हैं। और लिखा है, सत्य है। ऐसा नहीं है कि अब ऐसे ही कोई बोल देता है, लिखा है। लेकिन एक तरफ नारद पुराण में जब नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मृत्युलोक में सबसे अतिशय प्रिय आपका कौन है, तो भगवान कहते हैं कि धरती पर जो ब्राह्मण गायत्री साधना करते हो मुझे अतिशय प्रिय है। तो भला भगवान को राक्षस प्रिय कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्राह्मण वही होता है जो गायत्री साधक है। जो गायत्री साधना नहीं करता वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो संध्या नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, और संध्या बगैर गायत्री का हो नहीं सकता। अब इस तरह की जो भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही है, समझ में नहीं आता क्या अच्छा है और क्या गलत है। अतः हम लोगों को थोड़ा साधना पद्धति को और मजबूती से समझना पड़ेगा। हमारी जो मूल साधना पद्धति है, हिंदू सनातन धर्म की जो जड़ है, जो हम गायत्री साधना और यज्ञ करते हैं, इससे बढ़कर संसार में कोई साधना नहीं है। एक संत ने कहा कि ब्राह्मण के सिवाय किसी को गायत्री का अधिकार नहीं है। गायत्री जपना नहीं चाहिए।
वहीं पे दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति खड़े होकर पूछ दिए कि क्यों प्रभु, आखिर क्या वजह है? उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इससे शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है, इसलिए यह सबके लिए नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, सबसे शक्तिशाली है, तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए, वो किसी खास के लिए क्यों होना चाहिए? भौतिक जगत की जो चीज़ें होती है उसमें कुछ चीज़ें खास लोगों के लिए होती हैं। अभी आप जब नेशनल हाईवे से गुजरेंगे और जहाँ तहाँ टोल टैक्स लगा होगा, आप और हम जाएंगे तो हमारी गाड़ी का टैक्स कटेगा, लेकिन वही विधायक जाएंगे, मंत्री जी जाएंगे, वीआईपी लोग जाएंगे, उनके टैक्स नहीं कटेंगे। वो खास लोग नहीं हैं, वो खास लोग हैं, हम लोग आम लोग हैं। ये भौतिक जगत की बातें होती हैं। भगवान की नज़र में न कोई जाति खास है, न कोई व्यक्ति खास है। जाति और व्यक्ति और धर्म के आधार पर भगवान ने किसी को खास नहीं बनाया। जात पात पूछे जनी कोई, हरि को भजे से हरि को होई। भगवान ने वही कहा कि मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। कहाँ कह दिया कि मुझे किस जाति का व्यक्ति पसंद है, किस धर्म का व्यक्ति पसंद है? भगवान की निगाह में हम सभी उनकी संतान हैं, उनके नज़र में भेदभाव नहीं है। और इसीलिए जो सनातन धर्म की जो मूल साधना पद्धति है, गायत्री साधना व यज्ञ, गुरुदेव ने कहा कि आप सभी गायत्री साधना व यज्ञ करें। और अभी जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आपके समझ में आ रहा होगा क्या करें क्या ना करें। इसी के लिए तो गुरु शिष्य परंपरा बनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि राजा दशरथ के अगर आप पूरे पीढ़ी से उठा करके देखें तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ हैं। दूसरे किसी को उन्होंने गुरु नहीं माना। उसका यही वजह था कि विभिन्न लोगों को अपना गुरु मान लेंगे। हम जुड़े तो हैं, साधना तो करते हैं, लेकिन हम टीवी पर जब सुनते हैं तो उनकी बात भी माननी शुरू कर देते हैं। हमारी साधना में व्यवधान आता है, प्रतिफल नहीं मिल पाता। तो गुरु शिष्य परंपरा इसी वजह से बनी कि अगर कहीं भी किसी प्रकार की मन में शंका हो, आप अपने गुरु से पूछ लें। अगर आपके गुरु कहते हैं कि नहीं शिवलिंग को धो, तो आप धो दो। अगर आपके गुरु कहते हैं कि छूना भी अपराध है, तो आप मत छूओ, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलना होगा। इसी के लिए गुरु परंपरा बनी है, इसी के लिए गुरु परंपरा बनी है। चूँकि अभी की परिदृश्य में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत भयावह स्थिति संसार में आने वाली है, बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। कितने लोग इस संसार से विदा होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति साधना व यज्ञ से जुड़ा रहेगा, उसका बाल बांका भी नहीं होगा, वही इस संसार में टिक पाएगा। इसके बाद बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें इस संसार में टिकना नहीं है। आप गायत्री साधना को साधारण न समझें, आप यज्ञ को साधारण न समझें, और इसकी स्थापना पूरी दुनिया में होती चली जा रही है। अभी जो है आपको मालूम होना चाहिए, इंग्लैंड में 108 कुंडीय यज्ञ संपन्न हुआ है। वहाँ पे अश्वमेध महायज्ञ हो चुका है। लंदन में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अमेरिका में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। या दुनिया के कोने कोने में जो साधनात्मक जो कार्यक्रम चल रहे हैं वह इसी वजह से चल रहे हैं ताकि लोगों को सही दिशा दी जा सके, लोगों को सही बात बताई जा सके। और नहीं तो ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है जो कहेंगे कि बस जाके समोसा खा लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और जाके भगवान शिव के ऊपर ये चढ़ा दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सब बातें सिर्फ आपको बहलाने फुसलाने के लिए होती हैं। हनुमत कथा कहने वाले बोलेंगे हनुमान चालीसा का पाठ कर लो कल्याण हो जाएगा, राम कथा कहने वाले कहेंगे राम राम करो कल्याण हो जाएगा। अरे आप मूल चीज़ बताओ,
आप साधना से लोगों को जोड़ो, आप यज्ञ से लोगों को जोड़ो, आप मूल चीज़ तो बता नहीं रहे हो, आप वैसे चीज़ तो लोगों को बता नहीं रहे हो जिससे लोगों के अंदर वो जो है दैवीय शक्ति का प्रादुर्भाव हो, लोगों में देवत्व का उभार है, लोगों के अंदर सुधार है, लोगों का निर्माण हो। ऐसी चीज़ आप बताओ। कथा कहानी अच्छी चीज़ है, किसी भी देवी देवता का पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन यह प्रारंभिक चीज़ें हैं। जब बच्चे को हम कखा गघ सिखाते हैं, लेकिन जब कखा गघ सीख जाए तो उसे किताब पढ़ना सिखाते हैं, बड़े बड़े सवाल हल करने को देते हैं। उस तरह से साधना के मार्ग में ये सब प्रारंभिक चीज़ें हैं। मूल चीज़ हमारी साधना है, गायत्री साधना व यज्ञ। चारों वेदों का निचोड़ है गायत्री। और यज्ञ, अगर यज्ञ से जुड़ करके हम नहीं रहेंगे तो ये संसार जो है वह प्रलय काल में समाहित हो जाएगा। अभी स्थिति ऐसी बन रही है ना, सारे के सारे जो बड़े बड़े शहर हैं वो समुद्र के गर्त में जाने की स्थिति में आ गए हैं। कहीं भूकंप, कहीं महामारी, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले इतनी प्रचंड गर्मी चल रही थी, 3 दिन से बारिश रुक नहीं रही है। आप तो कम से कम घर में बैठे, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अरबों का नुकसान लोगों का हो गया। 1 जुलाई से बालू का खनन बंद होना था सोन नदी से, मालूम हुआ कि 30 तारीख को ही पानी छोड़ दिया गया दबाव के कारण। सैकड़ों ट्रक जो है सोन नदी में फंसे पड़े हैं। 1 ट्रक का कीमत आप समझ सकते हैं। सरकार भी बेबस हो गई है, लाचार हो गई है। उन ट्रकों को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। अगर यह बारिश कहीं नहीं रुका, नदी के पानी को कहीं 8 दिनों में कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो सारे के सारे ट्रक उसी में सड़ जाएंगे। ये तबाही ही तो है, आप समझ सकते हैं। यह तबाही है। उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम मूल चीज़ों को छोड़ देंगे तो कैसे जिएंगे हम, कैसे हमारा कल्याण होगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ताकि हम सभी साधना व यज्ञ को समझें, और हम साधना करें व यज्ञ करें। और इसके साथ साथ जब हम साधना करेंगे, गायत्री साधना पर जोड़ हम लोग इसी वजह से देते हैं कि यह हमारी बुद्धि को निर्मल करता है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, अगर जितने भी लोग हैं ये सारी किताब तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन 3 तरह से ज्ञान होते हैं, आप समझ जाइए। 3 तरह से ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। एक तो पढ़ कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक सुन कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको आत्मबोध कहते हैं। जो साधक होता है, जो गायत्री साधना करता है, उसकी कुंडलनी जागृत होती है, वह स्वयं जो है वायुमंडल से ज्ञान अर्जित करता है, उसको आत्म अनुभूति होती है, और वह जो है जो बातें बोलता है, जो ज्ञान की बातें बोलता है, वह शाश्वत होता है, वह सत्य होता है। उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वह गलत और सही का विवेचन कर सके, निर्छिर विवेकी हो सके। गुरुदेव बार बार कथा कहानियों के माध्यम से हम लोगों को जब रामायण के प्रसंग सुनाते थे तो उस प्रसंगों का जो भाव समझाते थे, जो उसके अंदर का निहित जो अर्थ था, जब वो कहने लगते थे तो हम लोग सोच में पड़ जाते थे कि आखिर ये तो कहीं किताब में नहीं है। तो ये आत्मानुभूति है, आत्मबोध है। अब ये क्षमता अगर किसी संत में नहीं है, किसी कथावाचक में नहीं है, तो किताबों में लिखी गई बातों को वो सामने रखेंगे, और किताब में इतनी प्रकार की भ्रांतियां हैं कि हमारे साधक जो हैं वो पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं, मार्ग से विचलित हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे हम क्या करें और क्या ना करें। मैं प्रतिदिन जब भी यहाँ पे साधनात्मक कार्यक्रम होता है और मैं उद्बोधन के बाद मैं अपनों से अपनी बात में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जरूर बताता हूँ जैसे आपके जीवन में कल्याण हो, पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का कि आप भी कहीं ना कहीं जाते हैं, बैठते हैं, हो सकता है आपके सामने ये बात आती होगी और आप समझ नहीं पाते होंगे कि वास्तव में यह सही है कि यह सही है। परेशानी खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही हम साधना करेंगे तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, हमको आत्मबोध होगा
और जो आत्मबोध होगा उससे हम सही गलत का निर्णय कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग साधना में जोड़ देते हैं। और यज्ञ हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग कभी केवल साधना की बात तो नहीं करते, साधना व यज्ञ दोनों, चूँकि यज्ञ ही जो है वह भगवान को खुराक देता है। यज्ञ से ही भगवान को पोषण मिलता है। जितनी हम जप करते हैं उसके दशांश शतांश हम आहुतियाँ देते हैं। एक तो देवता बलिष्ठ होते हैं, यज्ञ से उन्हें भोजन मिलता है, और दूसरा हम जो मंत्र जप करते हैं वह मंत्र जप भी बलिष्ठ होता है और उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इतना अच्छा प्रभाव उत्पन्न होता है, इतना अच्छा प्रभाव उत्पन्न होता है कि जिस निमित्त हम जप करते हैं वह पूरा हो जाता है। हम लोग सन 2016 से राष्ट्र निर्माण के लिए साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 16 से हमारे राष्ट्र का निर्माण कितना तेजी से हो रहा है, कितना तेजी से होता हुआ चला जा रहा है। ये साधना का, यज्ञ से जुड़ने का मतलब समग्र रूप से साधनात्मक पद्धति का लाभ लेना। अगर यज्ञ को छोड़ देंगे तो साधना का लाभ नहीं मिलेगा, और साधना को छोड़ कर सिर्फ यज्ञ करेंगे तो यज्ञों का लाभ नहीं मिलेगा। आजकल क्या होता है, यज्ञ तो बहुत हो रहे हैं, कहीं सतचंडी यज्ञ हो रहे हैं, कहीं रुद्र यज्ञ हो रहे हैं, कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, लेकिन जप नहीं हो रहा है। आहुतियाँ पड़ रही हैं, आप वहाँ जप नहीं करते, आप क्या करते हैं, पाठ करते हैं। पाठ करके हम आहुति प्रदान कर देते हैं। क्या हो जाएगा इससे? आहुति तो पड़ गई, भगवान को खुराक तो आप दे रहे हो, लेकिन किस मंत्र के लिए दे रहे हो ये ना आपको पता है न लोगों को पता है। तो जो उसका प्रभाव होना चाहिए, जो समग्र रूप से जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। आपके यहाँ जब यज्ञ होता है, देखने वाले समझने वाले कहते हैं कि ऐसा यज्ञ हमने नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर समग्र रूप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो लोगों को प्रभावित करती है और लोगों की हर समस्याओं का समाधान मिलता हुआ चला जाता है। इसलिए साधना व यज्ञ को हम अलग नहीं कर सकते। साधना के साथ यज्ञ का जुड़ाव है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब प्रजापति ने मनुष्य को पैदा किया था तो उन्होंने मनुष्य और यज्ञ को जुड़वे भाई की तरह पैदा किया था, ताकि मनुष्य जो है वो यज्ञ करेगा और यज्ञ से देवता बलिष्ठ होंगे और वो अनुदानों की वर्षा करेंगे, और जब वो वर्षा करेंगे अनुदानों की तो लोगों का कल्याण होगा। आज जो है प्रकृति असंतुलित है। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, यज्ञों के स्वरूप को हम भूल गए, तो प्रकृति असंतुलित हो गई। यज्ञ करने के लिए हमें समिधा चाहिए, हवन सामग्री चाहिए। ये कहाँ से आएंगी? ये लकड़ियों से तो ही प्राप्त होते हैं। अब लकड़ी ही नहीं रहे तो हम यज्ञ कहाँ से करेंगे? यज्ञ के लिए जिन लकड़ियों की ज़रूरत है वो लकड़ियाँ नहीं मिलती, लोग किसी भी लकड़ी से यज्ञ कर देते हैं। निश्चित रूप से वो प्रभाव पैदा नहीं करेगा, यज्ञ का प्रभाव भी घट जाएगा। इस वजह से हमें यज्ञ और साधना को जोड़ के रखना है। साधना में भी सिर्फ गायत्री साधना, ताकि आपको आपके बुद्धि में वो तीक्ष्णता आ जाए, वो तेज आ जाए, वो ऊर्जा आ जाए आपके अंदर, आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ जाए कि आप किसी भी माध्यम से लोगों का कल्याण कर सकें। लोगों का कल्याण करने में जब आपको आनंद आने लगे तो समझना आपकी साधना फलित हो रही है। जब तक आपको अपने सुख में आनंद मिलता है तो आप समझना कि साधना फलित नहीं हो रही है। जब दूसरों का कल्याण आप करते हैं, दूसरों को आनंदित करते हैं, उसमें अगर आपको आनंद आने लगे तो आप समझना कि आपकी साधना फलित हो रही है। मैं आपको एक कहानी सुना दूं। एक पोस्टमैन था, पोस्टमैन समझते ना, डाकिया। वो प्रति माह एक माता जी के पास जाता था और उनको 1000 रुपये का मनी ऑर्डर दे करके आता था। उनका लड़का बाहर रहता था, बाहर से 1000 प्रति माह भेजता था, और वो मनी ऑर्डर वो डाकिया जो है वो माता जी को दे करके आता था। कुछ दिनों के बाद उस डाकिया को एक पत्र मिला
जो उस माताजी के लड़के के मित्र ने लिखा था कि माताजी आपके बेटे की मृत्यु हो गई और अफसोस है आपको अपने बेटे से मुलाकात नहीं हो पाएगी। जब उस डाकिया ने उस पत्र को पढ़ा तो उसे लगा कि जब मैं ये पत्र लेकर के माताजी के पास जाऊंगा तो हर बार तो मैं मनी ऑर्डर लेके जाता था तो बड़ा प्रसन्न होती थी और मुझे 150 रुपये भी देती थी कि बेटा ये तुम ले लो, मिठाई खा लेना। अब उनकी प्रसन्नता को देखकर मैं प्रसन्न होता था। अब जब मैं इस पत्र को लेकर के जाऊंगा तो उनकी क्या स्थिति होगी। सो उस डाकिये ने उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया और माताजी के पास वह मनी ऑर्डर लेकर के पहुंच गया। माताजी आपका ये मनी ऑर्डर है। अब उसके मन में ये बात आई कि कहीं माताजी अगली बार अगर ये कह दे कि मेरे बेटे से थोड़ा बात करा दो तो मैं क्या करूँगा। तो उस डाकिये ने एक पीसीओ वाले से संपर्क किया जो टेलीफोन बूथ चलाते थे और कहा कि देख भाई, मैं तुमको फ़ोन करके एक माताजी से बात कराऊंगा तो तुम माँ समझ के बात कर लेना। बोलना माँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आने में समय लगेगा, लेकिन बात कर लेना। बोला ठीक है कर लूँगा। अब वो डाकिया जब अगले माह फिर 1000 का मनी ऑर्डर लेके पहुँचा तो माताजी ने कह ही दिया कि बेटे से बात करा दो। तो उसने उस पीसीओ वाले से बात करा दी। यह क्रम जो है वो कई एक साल चलता रहा। यह क्रम 1-2 माह नहीं, कई एक साल चलता रहा। माँ बार बार पूछती बेटा नहीं आओगे। वो पीसीओ वाला बोलता था कि माँ मुझे कंपनी वाले ने बड़ी दूर भेज दिया है माँ, आने में बड़ी परेशानी है, लेकिन निराश मत होना, मैं आऊँगा। अचानक एक दिन की बात है कि वो मनी ऑर्डर देने गया। मनी ऑर्डर देने के बाद में उस माताजी ने 150 रुपये उसको दिए और जैसे ही बात कराया तो वो पीसीओ वाला भी बगल में ही था, किसी काम से जा रहा था। अब उसने मोबाइल से बात तो कर ली, लेकिन देखा कि अरे ये तो डाकिया यहाँ खड़ा है, यहीं से बात करवा रहा है। सो जैसे ही आगे बढ़ा तो उस डाकिये के कंधे पे हाथ रख के बोला मैं तो यही था, तुम किससे बात करवा रहे थे। तो उस डाकिये ने पूरी कहानी बताई। उस पीसीओ वाले ने कहा कि धन्य हो तुम, आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे। बोला जब तक मेरी माँ जिंदा है, जब तक ये जिंदा रहेगी इसका यह बेटा जिंदा रहेगा। बात 1000 का नहीं है। आज के ज़माने में 150 के लिए लोग जो है वो पहचान में आ जाते हैं और वह 1000 प्रति माह उस माँ को देते रहा इस वजह से ताकि उस माँ को अपने बेटे का सुख मिल सके। उस सुख से जो उस डाकिये को जो सुख मिलता था उस सुख की तुलना किसी सुख से नहीं की जा सकती। ये कब होगा? जब आपके अंदर आत्मबोध होगा कि वास्तव में आनंद है क्या। और यह तभी मिल सकता है जब आप साधना करते हो। आप साधना करते हो, आप तीर्थों में जाते हैं, आप जहाँ तहाँ घूमने जाते हैं, आप घूमने जाइए, इससे मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर साधना नहीं है तो आपका तीर्थ यात्रा भी बेकार हो जाएगा, वो तीर्थ यात्रा फलित नहीं होगी। अभी हाल ही में केदारनाथ में 75 खच्चर मर गए। ये गधे खच्चर जो होते हैं, तीर्थयात्री लोग केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, इनको चला नहीं जाता है, पैर में दर्द है, ये गधे पे बैठ जाएंगे, खच्चर पे बैठ जाएंगे, अपना सामान लाद देंगे और उस खच्चर का मालिक खिलाता कम चलाता ज़्यादा है, क्योंकि उससे उसको इनकम हो रही है और बेचारे पैर फिसलते हैं, गिर जाते हैं। वो बेजुबान जानवर मर रहे हैं, आपकी तीर्थ यात्रा में वो मर रहे हैं। आप समझते हो भगवान का पुण्य आपको प्राप्त होगा? भगवान का पुण्य आपको कोई प्राप्त नहीं होगा। आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आपके शरीर में दम है तो अपने पाँव के बदौलत जाओ, अन्यथा मत जाओ। आप क्यों बेजुबानों की जान ले रहे हो? आप कौन सा पुण्य कार्य करने जा रहे हो?
ये कौन सा धर्म है? अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप मत जाओ। जिस दिन सामर्थ्य था उस दिन तो अहंकार में फूले थे कि अभी तो जवान है, बुढ़ापे में हो तीर्थ यात्रा कर लेंगे। क्या इसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे कि किसी के लाश पर चलकर तीर्थ यात्रा करोगे, किसी की हत्या करके तीर्थ यात्रा करोगे और आप चाहते हो कि भगवान का पुण्यफल आपको प्राप्त हो जाए? असंभव है। भगवान की एक बेटे की हत्या करके कोई बेटा चाहे कि भगवान की संपत्ति हड़प ले, ऐसा संभव नहीं है। यह ज्ञान कब होगा? उन जीवों के प्रति भी आपके अंदर दया कब आएगी? उन जीवों के प्रति भी आपकी संवेदना कब जगेगी? जब आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आप गायत्री साधना करोगे। नहीं साहब, हम साधना नहीं करेंगे, हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम तीर्थयात्रा कर लेंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। यह असंभव है। तीर्थयात्रा करने से पाप नहीं धुलते हैं, साधना करने से पाप धुलते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध मिटता नहीं है, लेकिन प्रारब्ध को दो ही तरीके से कम किया जा सकता है। एक तो गायत्री की साधना करके और नहीं तो फिर भोग करके किया जा सकता है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप सभी साधकों से मेरा यह आग्रह है कि साधना के मर्म को समझें और साधना और यज्ञ को करें। विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं और कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी हो, अपने मार्गदर्शक गुरु से परामर्श लें और उनके अनुसार अपनी साधना करें। आपकी साधना फलित होगी, आपका जीवन धन्य होगा, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके अंदर देवत्व का उभार आएगा और धीरे धीरे इस संसार में आप देवता बनते हुए चले जाएंगे, नर से नारायण बनते हुए चले जाएंगे, मानव से महामानव बनते हुए चले जाएंगे और यह एक दिन इस धरती को स्वर्ग बनाने में आप सक्षम होंगे। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। ओम शांति।